वीतरागादि वैरिवारणिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे च सुरेन्द्रै च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। कल्याणवानवारामं शुद्धगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीनाथनन्दनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अक्षीणमानसि लब्धि संजीवो जयैगोयमो वैवं यस्तपसायेण अज्जवि सुसावणो सुट्टियावरै। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दस करो। जयतु नित्यं श्री अरिहंत परमात्मा। जयतु नित्यं श्री वर्धमान स्वामी परमात्मा। जयतु नित्यं श्री सुधर्मा स्वामी भगवान। जयतु नित्यं परमोपकारी गुरुदेवः। जयतु नित्यं श्री धर्मदास गणी महाराजा। जयतु नित्यं श्री रणसिंह कुमार। जयतु नित्यं श्री श्रुतदेवता। जयतु नित्यं श्री श्रुतदेवता। जयतु नित्यं श्री श्रुतदेवता। कैयावीजनवृंद पत्ता ऐरामरं पहम दाऊं आयरीं पवणि पवेणं दारिद्र्यै संपयं समलं समयम्। पूज्यपाद धर्मदास गणी महाराजा जीवन में उपयोगी, जीवन को हितकारी, अपने भविष्य की हितकारी ऐसी बहुत अच्छी बातें अपने को बता रहे हैं। और उसमें अभी बात कौन सी आ रही है? पहले तो जो है गुरु का स्वरूप भी बता दिया। पड़ी रुवो तेजस्वी जुग पहाड़ागमो महुरवक्को गंभीरो धीमंतो वो एस परोय आ रहे रियो। इस तरह से जो है आचार्य का स्वरूप क्या होता है वो उन्होंने बताया। और उसके बाद भी जो है
आचार्य पद की महत्ता क्या है, क्यों है, इसके विषय में एक बहुत अच्छी बात को बता रहे हैं कि किस कारण से शासन में आचार्य की महत्ता इतनी जबरदस्त है। कितनी है? तीर्थयरो समोसुरी। जब पीएम जो है परदेश जाते हैं तो उस वक्त जो है वो कैबिनेट में भी वहाँ भी जो है व्यवस्था होती है कि किसी एक को जो है कैप्टन बनाया जाता है, किसी एक को कैप्टनशिप दी जाती है। तो ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था ही है। तो उसी तरह से जो है यहाँ भी बता रहे हैं कि तीर्थंकर परमात्मा अभी जब निर्वाण को प्राप्त हो गए और निर्वाण के प्राप्ति होने के बाद जो है कोई भी जीव वापस लौटना नहीं है, अनंत काल तक वो जो है वापस लौटता नहीं है। तो फिर यहाँ ये परम तारक ऐसे शासन की व्यवस्था किसने करने की, किस तरह करने की, तो उस विषय में ये जैन शासन की ये व्यवस्था है। जैन शासन में जिनको आचार्य पदवी पर आरूढ़ किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उनको ये अधिकार दिया जाता है शासन की व्यवस्था में सभी प्रकार की जो है व्यवस्था करना, उसके लिए जो भी जो है निर्णय लेना, वो सभी लेने के अधिकार जो है आचार्य भगवान को दिए जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो यही कारण बता दिया कि परमात्मा तो चले गए, ज्यादा से ज्यादा जो है कितनी पीढ़ी आपको याद है? कितनी पीढ़ी याद है? समझे क्या? क्योंकि इस काल का रिवाज हो गया है। इस काल का रिवाज आज से 30 बरस 40 बरस पहले जो है रिवाज अलग था। 2 नाम लिखते थे, डॉक्टर उसका नाम और उसके पिता का भी नाम, और फिर पिता का नाम कैसे हो गया? शॉर्ट में हो गया। उसका नाम आएगा और फिर ABCD, उसके पिता का नाम जो है फिर शॉर्ट हो गया, और फिर क्या हो गया? निकल गया सिर्फ डॉक्टर, और बस ये एक ही नाम, दूसरा नाम ही निकल गया। तो हमारे पास तो ये रिकॉर्ड है नहीं, ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड है नहीं, मगर ये जिन शासन के पास रिकॉर्ड है, जिन शासन के पास पूरा रिकॉर्ड है, और जिन शासन जो है अपने पुरखों को कभी भी भूलता नहीं है, कभी भी भूलता नहीं है, और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है, हमारी हयाती जो है उसका आधार ही वो है। अभी अपने पास जो भी है वो सभी जो है उनके DNA है। क्या जो शास्त्र कहता है कि DNA में जैसा जो है मूल व्यक्ति में होता है, वही की वही जो है उसके जो वारसदार में वो सब गुण और अवगुण आते हैं। तो इस हिसाब से जो भी अच्छा अपने पास है वो सभी जो है अपने वडिलों का है, और इस कारण से और अनगिनत उपकार उनके होते हैं। कितने? हम मानते नहीं हैं। हम तो नजरों नजर देखे हुए उपकार को भी मानते नहीं है। तो जो हमने देखा ही नहीं है उसके लिए तो अपनी कुछ बात ही नहीं, हम नहीं जानते, सीधा झटक देते हैं। हम नहीं पता, हमको नहीं पता, होंगे जो होंगे वो।
इससे कुछ आगे की भूमिका अपने पास नहीं है, मगर शिष्ट समाज की ये परंपरा है, शिष्ट समाज की ये परंपरा है कि वडीलों की जो है जानकारी अपन ने रखनी चाहिए, वडीलों को याद करना चाहिए। और जैसे ये काल में भी कहा जाता है कि आदर्श रखो, और फिर आदर्श क्या रखते हैं? अभी की जो सेलिब्रिटी होती है उनका आदर्श रखते हैं, और सेलिब्रिटी भले बन गए एक विषय में, शायद वो ऊपर भी भले चढ़ गए, बाकी के विषय में उनके पास क्या है? क्या है उनके पास? फिर भी उनको आदर्श बनाते हैं। उसके बदले हम तो जो है आदर्श ऐसे बनाते हैं, और हमारे पूर्वज ऐसे थे कि इतने संस्कारित थे कि वो अपनी मर्यादा से बाहर जाते ही नहीं थे। कितनी भी तकलीफ पड़ जाए अपनी मर्यादा से बाहर जाते नहीं थे। इसके कारण से उनको याद करना ही चाहिए। तो यहाँ भी यही मुद्दे पर बता रहे हैं कि आयर्यहिम पवेणम धारित्य संपयम शैलम। आचार्यों ने ही जो है ये समग्र प्रवचन का भार अपने मस्तक पर धारण किया था और अपने तक पहुंचाया है। प्रेमचंद सेठ की लिखी हुई क्या क्या चीज अपने पास है? अभी क्या क्या चीजें उनकी अपने पास है? वाह वाह, वो मिल गया तो सब मिल गया। दूसरी कुछ जरूरी है नहीं कि वो कैसे थे, क्या थे, कैसे संबंध थे, कितनी कितनी बातें, मगर कुछ भी अपने पास है नहीं। तो भाग्यशालियों, यहाँ क्या है कि आदिनाथ के काल धर्म के बाद भी जो है कितना लंबा, एक कोटा कोटि एक सागरोपम भी कितना लंबा है? वो आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो एक पूर्व की व्याख्या है। 84 लाख से 84 लाख को गुनो तो क्या होता है? एक पूर्व होता है। एक सागरोपम नहीं बोलने का, सागरोपम उससे आगे है। और ऐसे असंख्य पूर्वों का जो है एक पल्योपम होता है। कितने? असंख्य पल्योपम का, असंख्य पूर्व का एक पल्योपम होता है, और ऐसे असंख्य पल्योपम का एक सागरोपम होता है। नाम में ही उसकी स्पेशलिटी बता दी है। नाम क्या दिया है? सागर उपम। सागर की जिसको उपमा है, तो सागर की उपमा किसको मिल सकती है? अनलिमिटेड जहां पानी है। सागर में कितना पानी है? कोई गिन सकता क्या? कोई भी कंप्यूटर गिन सकता क्या कितना पानी है? तो सागर जैसा, सागर की उपमा उसको दी, वो काल को दी है कि इतना लंबा काल, इतना लंबा काल, इतना लंबा काल कि जिसको सागर कहा गया है। तो ऐसा एक सागर इतना लंबा है, एक सागर इतना लंबा है, तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अब्जों नहीं, कितने सागर? एक कोटा कोटि का मतलब सुनो, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुनो तो जो संख्या हो उसको कोटा कोटि कहते हैं। इतने क्या वापस? इतने सागरोपम। कितना लंबा काल हुआ, कितना 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 लंबा काल हुआ। और इतने काल तक जो है ये शासन जिंदा रहा। आप आपके बाप का नाम रखते नहीं है, आपके दादा का नाम रखते नहीं है, कुछ किसी को भी याद करते नहीं है। और ये शासन ने जो है कितना याद किया, कब तक याद किया? शासनपति कौन? शासनपति कौन? तो बोले आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। कब तक चला? 1
50 लाख करोड़ सागरोपम तक जब जो है यही बात चली और फिर अजितनाथ भगवान हुए तो अजितनाथ का शासन शुरू हुआ। तो इतने लंबे काल तक जो है जो व्यवस्था आदिनाथ ने दी हुई थी, शासन की जो व्यवस्था आदिनाथ ने नक्की की थी, वही की वही व्यवस्था कितने समय तक रही? 50 लाख करोड़ सागरोपम, 50 लाख करोड़ सागरोपम, इतने काल तक जो है ये जो टिकाए रखा है। तो किसने टिकाए रखा है? आयर्यहिम पवनम धारिज्य संपयम शैलम। किसी एक को तो जवाबदार लेना पड़ता है, एक को तो जवाबदारी लेनी पड़ती है। तो ये एक जो है शासन में आचार्य और उनको ये जवाबदारी दी गई है और अपन देख रहे हैं कि अच्छी तरह से ये जवाबदारी निभाई जा रही है। और यही कारण है कि किसी धर्म का जो है हजारों वर्ष का इतिहास नहीं है, जबकि जैन शासन के पास क्या है? हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास है। हजारों वर्ष के मंदिर और मूर्तियाँ आज भी है और उसकी व्यवस्था के लिए जो भी हजारों साल पहले के निर्णय थे वो आज भी कायम है। वैसे की वैसी व्यवस्था जो है, जो परमात्मा महावीर कह के गए थे, उसमें हम कुछ भी जो है परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन कर भी नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? सही बात है। जिन्होंने ये जो है पूरा जो है शासन का बंधारण किया, उनकी जो लायकात थी, जितनी लंबी दृष्टि उनके पास थी और इसके कारण जो उन्होंने निर्णय किए उसमें फेरफार करने के लिए उतनी दीर्घ दृष्टि जो है हमारे पास नहीं है। इसके कारण ही जो है जो अधिकार तीर्थंकर परमात्मा को थे वो अधिकार हमको नहीं है। ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કઈ આ આપણા ઘરનું શાસન નથી, આપણા ઘરનો કાયદો આપણે બદલીએ કે રીતિ રિવાજ બદલીએ તો એ આપણે ઘરના વડીલ છે તો આપણો અધિકાર છે, પણ આ આપણા ઘરનું શાસન નથી। ये परमात्मा महावीर का शासन है। उनको पूछो कि भाई ये हमको बराबर नहीं लगता, ये हम बदले क्या? पूछ सकते क्या? नहीं पूछ सकते। और फिर भी एकांत नहीं है ये जिन शासन में मूलभूत एकांत, ऐसे एकांत नहीं है, कुछ परिवर्तन हो भी सकते हैं। समय के मुताबिक जो अति जरूरी हो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनकी अपेक्षा से जो अति जरूरी हो और जिनको ये आचार्य की परंपरा जो है, सब आचार्य मिलके जिसको जो है जरूरी माने तो वो निर्णय करे तो उतना परिवर्तन हो सकता है। फिर भी मूलभूत परिवर्तन हो सकता नहीं है। शासन की मूलभूत जो जीव देह की भावना है, जीव स्नेह की भावना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता नहीं है। तो इस तरह से ये बात है कि आयरेहिम पवनम दारिद्र्य संपयम शैलम। इसलिए जो है शासन में महत्ता किसकी है? आचार्यों की महत्ता। और शासन जो है किन से संचालित हो रहा है? आचार्यों से। और फिर भी आचार्य को भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बोलो अतुल भाई। અમારા સાહેબ અમારા સંઘનો ઠરાવ છે, અમારા સંઘનો કાયદો છે, क्या कहते हैं? कहते हैं
किसको कहते हैं? आपसे में किसको कहते हैं? जो शासन के कर्णधार है उनको कहते हैं कि हमारा निर्णय है और तुमको ये निर्णय मानने का है। हमको तो बहुत हंसी आती है। अरे भाई, तुम कौन और तुम्हारा शासन क्या और तुम्हारा संघ क्या? शासन की नेतृत्व तो शासन का नेतृत्व हमारे पास है, हमको अधिकार है और हमको सिखा रहे हैं। ऐसी कलिकाल की ये जो है कमजोरियां हैं, भयंकर कमजोरियां हैं। बहुत मर्यादा से जो है बात करने की है कि भाई साहब, बरसों से इस रीति से हमारी परंपरा है, आपको जो ठीक लगे तो वो बराबर है, मगर हमारा कायदा है, हमारा ठहराव है, हमारा संघ है। तो तुम्हारे संघ में हम हैं कि नहीं? तुम्हारे संघ में हम हैं कि नहीं? तो कौन से संघ में है? साधु तो गांव गांव घूम रहे हैं, तो फिर वो कौन से संघ का सदस्य? वो कौन से संघ का सदस्य? बोलो हमको। हाँ, तो सभी तो वो तो नहीं बोल रहे, वो तो बोल हम बस किसी को गिनते ही नहीं है। तो भाग्यशालीओं, चतुर्विध संघ जे छे एનું नेतृत्व जे छे श्रमण प्रधान संघ। क्या कहा गया है? महत्ता इसमें किसकी है? श्रमणों की महत्ता है। श्रमणों की महत्ता है, जिन्होंने शासन के लिए जो है अपने माता पिता को छोड़ा, अपना गांव छोड़ा और अपना वेश भी छोड़ा। कहां तक? कहां तक? अपना नाम भी छोड़ दिया, अपना नाम भी छोड़ दिया और अपना नाम भी छोड़ के जो है, जो शासन के हुए हैं वो उन्हीं का शासन है और उन्हीं का अधिकार है। मगर यहाँ हमको सिखाया जाता है कि अमरा संघनी परंपरा है, हाँ करवानो नहीं, और हमने नीची मुंडी से मानने का ना। यहाँ तो क्रॉसिंग होता है फिर। तो भाग्यशालियों, श्रमण प्रधान संघ है, ये कभी भी भूलना नहीं। श्रमणों की प्रधानता है। और पहले तो गौतम स्वामी की बात अपन जो सुन के आए, उसमें एक ही बात है कि गौतम स्वामी तो एक ही बात बोलते थे कि जिनके चरणों में सर झुकाया, इसका मतलब क्या किया? जिनके चरणों में सर को झुका दिया, उसको सर का अर्पण कर दिया, अपना दिमाग अर्पण कर दिया। फिर अपना दिमाग चलाने की बात रहती नहीं है, अपना दिमाग चलाने की बात रहती नहीं है। मगर या तो बार बार बाप विचार आ जाते हैं कि भाई केवी रीते को छो, केवी रीते को छो, अमने समझाव्યું नहीं, करवाओ શું છે સમજીને કરવાનું શું છે? એક બાળક જેમ જે કહેવાય છે સમગ્રપણે માતાને સમર્પિત થાય છે, વશ થાય છે, અને માતા જે કે એ માને છે, કરે છે। મોટા થયા પછી હા, સિંગડા આવી જાય, સિંગડા આવે કે ના આવે, બુદ્ધિ આવે કે ના આવે, પણ એ બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરવાનો છે, દુરુપયોગ કરવાનો નથી। जो विश्वास है कि इनके पास अपना नुकसान होने वाला नहीं है, माता अपने नुकसान का सोच सकती नहीं है और बता सकती भी, जो भी बताएंगे वो अपने लाभ का बताएंगे। ये विश्वास जहाँ हो जाए वहाँ बुद्धि चलाने की होती नहीं है। तो भाग्यशालियों, अभी ये शासन की परंपरा के लिए ही
ये आगे और बता रहे हैं कि शासन परंपरा में जो है नेतृत्व किसके पास है? आचार्यों के पास है। तो दूसरों के पास क्या है फिर? दूसरों को क्या अधिकार है? स्त्रियों को क्या अधिकार है? स्त्रियों के क्या अधिकार है? तो इस विषय में जो है ये बता रहे हैं, अनुगमई भगवई राय सुवज्जा सविंदेहिम तह वी न करे माणम परीक्षई तम तहा नूनम दिन दिखिय स दमगस अभिमुहा अज चंदना अज्जा नेच्छी आसन गहनम सो विणव सौव अज्जानम। समग्र शासन की व्यवस्था बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? मतलब क्या? मतलब क्या? ये ग्रंथ की रचना उन्होंने परमात्मा महावीर की हाजिरी में की थी। महावीर परमात्मा की हाजिरी जब थी तभी जो है उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की है। इसका मतलब इसके ऊपर जो है साइन किसका है? महावीर परमात्मा की साइन है। और जिसके ऊपर महावीर परमात्मा ने साइन किया है उसके ऊपर जो है नो आर्ग्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भी आ जाए उसके ऊपर जो है कोई आर्ग्यूमेंट होता नहीं है। तो इसी तरह से जो है ये धर्मदास गढ़ी महाराजा बता रहे हैं कि भाई शासन में क्या दूसरी व्यवस्था क्या क्या है। आचार्यों को तो आपने जो है नेतृत्व तो दे दिया, उसके बाद की क्या व्यवस्था है? तो बता रहे हैं कि शासन में जो है स्त्रियों की जो है और उसमें भी जो है साध्वियाँ जो है उनकी क्या अधिकार है और क्या उनके पास से क्या अपेक्षा है। तो उस विषय में ये कह रहे हैं कि अनुगमई भगवई, जिसके पीछे जो है सैकड़ों हजारों साध्वियाँ चलती थी। कितनी? क्योंकि महावीर परमात्मा की साध्वियाँ कितनी थी? क्या? 3 लाख। कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? 36,000। लो, तो ये इतने लाख भी बोलते हैं, फिर 1000 पर भी आ जाते हैं। कितने साधु थे? 14। नेमिनाथ भगवान के थे 18,000। 18 जो सुन लिया वो बस आगे चला है। वो नेमिनाथ भगवान के थे 18,000। कल आपको सुनाया वो नेमिनाथ भगवान के थे। उसके बाद महावीर का शासन जो आया उसके बीच में पीरियड कितना गया? 84,000 बरस का पीरियड गया। पारसनाथ और नेमनाथ के बीच में 84,000 का पीरियड गया और पारसनाथ और महावीर के बीच में कितना गया? 250 साल। तो 84-85,000 में इतना परिवर्तन जो आ गया कि नेमनाथ भगवान के खुद के जो है साधु 18,000 थे और महावीर परमात्मा के नाम से जो दीक्षित हुए उनके वरद हस्त दीक्षित हुए ऐसे साधु कितने थे? 14,000। कितने थे? 14,000। और साध्वियाँ कितनी थी? 36,000। 36,000। और 3 लाख जो बोला वो खुद आदिनाथ भगवान का है। वो आदिनाथ भगवान की बात है। उस वक्त इतनी साध्वियाँ थी। तो परमात्मा महावीर की साध्वियाँ कितनी थी? 36,000। तो ये 36,000 साध्वियों का नेतृत्व किसके पास था? किनके पास था? चंदन बालाजी के पास था। कितना पुण्य उन्होंने इकट्ठा किया होगा। कितना प्रचंड पुण्य उन्होंने इकट्ठा किया होगा। कितना पुण्य?
कितना पुण्य, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ आपसे। हाँ, ये बात बराबर कह रहे हैं आप कि महावीर परमात्मा को पालना कराने का लाभ मिला, इतना पुण्य, ऐसा आप कह सकते, समझे क्या? तो मैं भी ये कहता हूँ कि कितना पुण्य। ये एक बच्चा है, इसको कुछ कहते हैं तो भी ये 100% अपना मानता है क्या? एक बच्चा है, आपका खुद का बच्चा है, दिन रात उसकी जो है संभाल लेते हैं, उसकी दिन रात खबर लेते हैं, उसकी दिन रात हर एक इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा भी बच्चा जो है, कुछ बात अपन बोल देते हैं तो बैठ ही जाता है, फिर आगे की तुम कितना भी बोलो बस ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं, बस कितना पुण्य अपना है। कितना पुण्य अपना है। मारू की धूक शून विथाय, तू तो रंक नहीं करे चिराय। परमात्मा, ये मेरी हालत है, ये मेरी हालत है कि मेरा कहा कोई भी सुनता नहीं है, मेरा कहा जो है कोई भी सुनता नहीं है और कोई सुनने की तमन्ना करता नहीं है। और आप जो है, आप चाहो तो रंक को क्या बना सकते हैं? राजा बना सकते हैं। जिसका इतना पुण्य है 36,000 साध्वियों का नेतृत्व करने का, उसके बाद का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। चंदन बाला के बाद का जैसे साधुओं में आचार्यों का रिकॉर्ड है कि इनके पट्टधर ये हुए, इनके पट्टधर ये हुए, इनके पट्टधर ये हुए, ऐसे साध्वियों में कोई रिकॉर्ड बड़ा विशिष्ट रिकॉर्ड नहीं है कि इतने साध्वी हुए, उनमें नहीं है, समझे क्या? तो ये कितना पुण्य, इतना पुण्यशाली व्यक्ति जो है उसको भी नगर के चौक में और किसके रूप में बिकना पड़ा? इतना पुण्य जिसके पास था, इतना पुण्य जिसके पास था, उसको भी जो है बिकना पड़ा। नगर के बीच में जो है, बीच नगर में खड़ा खड़ा करके उसको बेचा गया। बोलो कीमत बोलो, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। ऐसे के जीवन में भी जो है, अगर इतनी नीची हालत हो सकती है, अगर इससे प्रचंड पुण्यशाली के जीवन में भी जो है ऐसा समय आ सकता है, तो अगर अपने जीवन में आ जाए एक आधा जो है, एक आध साल नबला चला जाए, 2, 4, 8, 15 दिन, 2 महीना जो है अगर दुकान बंद हो जाए तो हुआ क्या? आपको क्या पाप? बाजार में सब चीज लेने को हमको जाने का है, आप तो बोल देते उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, समझे क्या? तो वास्तव में भाग्यशालियों, ये देखने की बात है कि 36,000 साध्वियाँ जिनके एक इशारे पर रहने वाले थे, ऐसे अनुगमई भगवई, जिनका अनुगमन, पीछे चलना, आगे चलना नहीं, पीछे चलना, अनुगमई, कितने सैकड़ों हजारों साध्वियाँ जिनको जो है, जिनका अनुगमन करती थी, और जिनके साथ जो है कौन चलते थे? राजा, महाराजा, सैनिक, श्रेष्ठी, ऐसे हजारों जो हैं ये संघ के गणमान्य व्यक्ति जो थे, वो भी उनके प्रति इतना बहुमान रखते थे। चंदन बालाजी के प्रति इतना बहुमान रखते थे, और वो भी उनके साथ विहार में चलते थे।
राय स्वज्जा सहस्व विंदेहिम। राज परिवार जो है सैकड़ों नहीं सहस्र कह रहे हैं, हजारों की संख्या में जिनके पीछे चलते थे, जिनका अनुगमन करते थे, जिनकी जय जयकार करते थे, जिनकी जय जयकार करते थे, तहवीन करे माणम। इतना होने के बाद भी उनको कभी अभिमान नहीं था कि मैं कौन हूं। आज तो क्या कहते हैं, आज की व्यवहारिक भाषा में, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। इनके कितने फॉलोअर्स थे। आपके फॉलोअर्स जो है आपको कम काम में आने वाले हैं, उपयोग के हैं, वो सिर्फ आपका मन, आपकी छाती बढ़ाने वाला है। हाँ समझे, कुछ काम के नहीं है। वो कहने के फॉलोअर्स हैं, वो कुछ भी काम के नहीं है, जबकि इनके पीछे माता पिता को छोड़ने वाली, संसार को छोड़ने वाली 36,000 साध्वियां थी। कितने? 36,000 साध्वियां जो हैं, इनकी एक से एक बढ़िया, एक से एक जो है सौंदर्यवान, रूपवान, लावण्यवान, पढ़े लिखे, और कितने जो श्रीमंत के घर से, सभी हो सकते हैं ना। दीक्षा अवस्था में जो है कुछ एक तो एक समाज के या एक घर के तो होते नहीं है। कैसे कैसे कितने कितने श्रेष्ठ, इतने सब जिनका अनुगमन कर रहे हैं, और हजारों जो है राजा महाराजा श्रेष्ठी जो है, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साध्वी चंदना जी का जय जयकार हो। इस तरह से जिनका मान सम्मान करते थे, तहवी न करे माणम, फिर भी उनको जो है अभिमान नहीं था। और अपने को अभिमान, बड़े से बड़ी जो है अपनी कमजोरी कौन से कषाय में है, ये मान कषाय में बहुत कमजोरी है। ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि कषायों के 4 प्रकार हैं। कितने? कौन कौन से? और गति कितनी है? तो महापुरुषों ने इस तरह से जो है उसका विभाजन कर दिया, कौन सी गति में कौन सा कषाय ज्यादा होता है। वैसे तो चारों गति में चारों प्रकार के कषाय होते ही हैं, चारों गति में चारों प्रकार के कषाय होते ही हैं, मगर कोई एक कषाय ऐसा होता है कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो फिर अभी बताओ, देवगति में कौन सा कषाय ज्यादा होता है? देवगति में परिग्रह होता है, लोभ है, लोभ रहता है, नहीं लोभ रहता है, पर देवगति, बराबर बराबर, देवगति में लोभ ही। शांति रखो आप, मैं बोलूंगा। तो ये 4 गति में चारों कषाय में से ज्यादा से ज्यादा मात्रा किसकी है? तो कहते हैं कि देव गति में लोभ कषाय ज्यादा होता है। क्या होता है? कैसे? उदाहरण देके समझाओ हमको। तो देवों के पास जो है सोने के विमान होते हैं और अद्भुत शक्ति संपन्नता होती है, दिव्यता होती है, फिर भी जो है एक देव जब दूसरी देव की संपदा देखते हैं, उसका शरीर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देव की जो है शरीर में इतना तेज होता है, दूसरे देख भी नहीं सकते। लावण्य, रूप लावण्य, और कोई देव को जो है हजारों देवियां होती हैं और किसके पास 2-4 भी नहीं होती है। जैसा यहाँ होता है ना, वैसा वहां भी होता है। पुण्य की तरतमता हर जगह है, पुण्य की तरतमता हर जगह है। तो जिसके पास इतना है ना, उतना होने के बाद भी
दोनों इंद्रों के पास जो है लाखों विमानों की मालिकी है। पहले देवलोक के दो देव के इंद्र जो है सौधर्म इंद्र, उसके पास 32 लाख विमानों की मालिकी है। और दूसरा देवलोक का जो इंद्र है, ईशान देवलोक कहा जाता है, उसका जो इंद्र है उसके पास 28 लाख विमानों की मालिकी है। और फिर भी ऐसी घटनाएं दर्ज हुई है कि एक साथ जो है 2 नए इंद्र उत्पन्न हो गए। जो पुराने इंद्र थे दोनों का च्यवन हो गया, काल धर्म हो गया, और दोनों जगह जो है नए इंद्र उत्पन्न हुए। अभी उनको व्यवहार पता नहीं है, वर्षों का क्या निश्चय है, कैसा है और क्या है। पहला देवलोक और दूसरा देवलोक एक के ऊपर एक नहीं है, ये पहला और ये दूसरा साम नहीं है, समांतर में ही है। तो शास्त्र बताते हैं कि दोनों इंद्रों के बीच में सरहद के लिए झगड़ा होता है, सरहद के लिए झगड़ा होता है। और झगड़ा इतना बढ़ता है कि युद्ध होता है। मेरा, वो बोले मेरा, ये सरहद मेरी है, ये विमान मेरे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। समझे क्या? ऐसी हालत यही है, ऐसा नहीं है। यही 2 भाई झगड़ते हैं, ऐसा नहीं है। यही अब मनुष्य झगड़ते हैं, ऐसा नहीं है, वह भी होता है। 2 इंद्र भी जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उनको समझाने वाले बहुत समझाते हैं, और फिर भी जब वो नहीं समझते हैं, उनका गुस्से का जो है कम नहीं होता है, तो फिर आखिरी इलाज किया जाता है। आखिरी इलाज किया जाता है। समझे क्या? आखिरी इलाज युद्ध है क्या? युद्ध से निर्णय आ जाता है क्या? युद्ध से निर्णय नहीं आता है। समझे क्या? तो वहां तो जो है देव विमान में शाश्वत प्रतिमाएं हैं, भगवानों की, परमात्माओं की शाश्वत प्रतिमाएं हैं। और देव के विमान में जो है, जो तीर्थंकर काल कर जाते हैं, उनकी देह को जो अग्नि दिया जाता है, तो उसमें से बचे हुए उनके शरीर की हड्डियां जो होती है, वो ये सब देवलोक के इंद्र जो है ले जाते हैं। और सोने के नहीं, रत्नों की डिब्बी में जो है उनकी तीर्थंकर की क्या रखा जाता है? अस्थियां रखी जाती हैं। अस्थि फूल जिसको आप कहते हैं, वो रखी जाती है। और हर रोज सब इंद्र जो है देव देवता होते हैं, उनके दर्शन वंदन करते हैं। तीर्थंकर साक्षात समझ के उनके दर्शन वंदन करते हैं। और जब ऐसा मौका आता है तो वो अस्थि फूल जो होते हैं उसका अभिषेक किया जाता है, नमन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। और वो अभिषेक का जल ये इंद्रों के ऊपर छटा जाता है। आपको तो क्या रास्ता दिख रहा है? कोई रास्ता नहीं है, झगड़ लो। झगड़ने से क्या होने वाला है? झगड़ने से पार होने वाला है क्या? कि चलो भाई चलो अभी कोर्ट में चलो, कोर्ट में निर्णय होगा। कोर्ट में एक को ही ज्यादा मिलने वाला है, एक को तो कम मिलने वाला है। एक का जय और एक का पराजय, दोनों का जय होने वाला है क्या? दोनों का पराजय होने वाला है क्या? तो यहाँ तो रास्ता ऐसा है कि ये शासन की अद्भुत परंपरा है कि जो वृद्ध देव पुराने देव होते हैं, वो सब मिलके जो है निश्चय करते हैं कि भाई क्या करना, इनको शांत कैसे करना। अभी सर्वोच्च उपाय, आखिरी उपाय कौन सा उपाय है? अस्थि, जो परमात्मा के अस्थि होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनका अभिषेक करते हैं, जिसको अपनी भाषा में जो है शांति स्नात्र कहते हैं।
जिसको अपनी भाषा में जो है शांति स्नात्र कह सकते हैं। और स्नान शांति स्नात्र करके उसका अभिषेक जब ये इंद्रों के ऊपर छाटा जाता है तो उसके प्रभाव से यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम तीर्थंकरों के शरीर का हर परमाणु जो है इतनी शांति से भरा होता है और अपने शरीर का हर एक परमाणु अशांत है। जबकि तीर्थंकर तो मोक्ष में चले गए हैं, उनका निर्वाण हो गया है, फिर भी उनके अस्थि में जो है इतनी ताकत होती है कि उसका सिर्फ नमन जल जो है वो भी इंद्रों के कषायों का शमन, इंद्रों के कषायों का समन जो है तीर्थंकरों के मरने के बाद भी उनकी हड्डियां जो है उसका अभिषेक जो है उससे भी इंद्रों के जो कषाय होते हैं वो शांत हो सकते हैं। इतना भाग्यशाली, इतनी जबरदस्त ताकत इंद्रों तीर्थंकरों के शरीर के हर अवयव की होती है। तो जो अपनी बात इतनी थी कि 4 गति में 4 कषाय की महत्ता, तो देव गति में जो है लोक कषाय ज्यादा होता है कि 32 लाख विमान है, 28 लाख विमान है, एक विमान उधर चला जाएगा, एक विमान इधर चला जाएगा। अभी 27 लाख तो हुए, 28 लाख बाकी तो सब तो है, मगर वो झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो देव गति में जो है कौन सा कषाय ज्यादा है? लोक कषाय ज्यादा है। फिर आता है मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में मान कषाय ज्यादा होता है। मान कषाय ज्यादा होता है। 2 बरस का, 3 बरस का, 1 बरस का, 1.5 बरस का बच्चा है और वो माँ की गोद में रहा हुआ है और आप हंसो उसके सामने जो है कुछ अच्छी एक्टिंग करो और उसको बुलाओ, आ जाए, तो आएगा या नहीं भी आएगा। और उसके बदले जो है आते ही जो है आपने जो है आंख दिखा दी उसको, आंख दिखाओ उसको और एक्टिंग करके एक हाथ सिर्फ ऐसा ही कर दो, लगाओ नहीं, तो क्या होगा? आएंगे नहीं, अपने पास आने का नाम ही नहीं लेगा। तो क्या है, छोटे बच्चे में भी जो है मान कषाय होता है। मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरण में सहज प्रयासे जाए। ये मान जो कषाय है वो हमारा बड़ा से बड़ा शत्रु है। महाराज ने व्याख्यान में मेरे लिए कुछ बोल दिया, मैं व्याख्यान में जाऊंगा नहीं। हमारी कुछ इज्जत है कि नहीं? बहुत इज्जत है। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे नौकर कितना करते हैं और तुम नौकर के आगे कितना जो है आरती उतारता है, तेरे को पता, हमको क्या पता। तेरी कितनी इज्जत है, तेरी इज्जत, तेरा बच्चा, तेरा बेटी, तेरा बेटा, तेरी घरवाली, दुनिया क्या करती है, कौन तेरा सुनता है। मगर एक ही बात, हमारी इज्जत क्या, हमारी इज्जत का क्या? कहां तक आ जाता है कि जो पंच महाव्रतधारी साधु हैं, जो गुरुपद पर रहे हुए हैं, जिनसे कुछ प्राप्त करने का है, वहां भी अगर एक शब्द भी ऊंचा नीचा हो जाए, कितना, एक शब्द भी जो है ऊंचा नीचा हो जाए, तो हमारा कैसा जो है, जो शांत पड़ा हुआ सोया हुआ सर्प है, सोया हुआ सांप है, उसकी जो है पूंछड़ी को आप जो है स्पर्श करो, तो जब तक जो है आपको जो है क्या करो, ગુજરાતીમાં કહેવાય તમને પંપાળો ત્યાં સુધી મારા ધારા, અને જે દિવસે તમારી એક વાત પણ જે કહેવાય છે આમ તેમ થઈ કહી દીધી કે महाराज कुछ सोचते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, जहर में कहना है तो कहो, एक बाजू बुला के हमको कहो तो हम सुनेंगे,
अरे भाई, जब मौका आया है और विषय उस निमित्त होता है तो कभी कभी जो है ये मर्यादा रखनी चाहिए ही। हर एक की मान को संभालने की मर्यादा रखनी चाहिए, मगर वो प्रवाह ऐसा होता है, बात करने का प्रवाह ऐसा होता है कि वो प्रवाह के वक्त क्या होता है, कभी कभी ब्रेक लगना रह जाता है। कहाँ ब्रेक लगाना, वो अगर रह गया तो एक्सीडेंट, अनर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। तो भाग्यशालियों, मनुष्य गति में जो है मान कषाय की मात्रा ज़्यादा है। तिर्यंच गति जो है उसमें जो है माया कषाय की मात्रा ज़्यादा होती है। माया कषाय की मात्रा जो है तिर्यंच गति में ज़्यादा होती है और नारकों में जो है क्रोध ज़्यादा होता है, क्रोध ज़्यादा होता है। तो हमारे में जो है कौन से कषाय की मात्रा ज़्यादा है, मान कषाय की मात्रा ज़्यादा है। और ये मान को जो है दबाने के लिए, ये मान का नाश करने के लिए ही जो है हमारी क्रियाओं में जो है, अतुल भाई विचार आता है कि नहीं कि तीर्थंकर तो इतने महान थे, आपसे ही हमने सुना कि तीर्थंकर तो इतने गुणवान, इतने अनंत अनंत गुणों के खजान थे, तो उनको तो हम नमस्कार कर ले, बराबर है बाप जी कि इतने महान हस्ती को अगर हम नमन करते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। मगर जो आजकल का दीक्षित हुआ बच्चा है, आजकल का दीक्षित हुआ बच्चा है, तो उसको हमने 3-3 खमासन देने के विचार आता है क्या? आ सकता है क्या? आ सकता है। ये तो अपने संस्कार है, अपने माता पिता के, अपने समाज के संस्कार है कि साधु वंदनीय ही है। उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, साधु जो है वो वंदनीय ही है। ऐसे संस्कार अपने में डाले गए हैं और इसके कारण से अपने को ये विचार नहीं आता है। मगर कभी कभार आ सकता है। तो उसका कारण जो है ये मान कषाय है, ये मान कषाय है और इसको मारना है। इसीलिए जो है कितने खमासने, 3-3 खमासने देखिए जो है हमको। आप वंदन जो करते हैं, आप कह सकते नहीं छाता में हाथ जोड़ के ऐसा नहीं पूछ सकते क्या? जैसे श्रावक से पूछता है कैसे है भाई, जय जी, तो ऐसा नहीं कर सकते कि साधु के साथ नहीं कर सकते क्या? तो इस साधु को वंदन जो है वो क्यों करने का है? हमारा मान कषाय घटे, हमारे मान कषाय का नाश करने के लिए ये साधु का वंदन। क्या समझे? प्रतिक्रमण में कितनी बार आता है? प्रतिक्रमण में कितनी बार आता है? एक चैत्य वंदन आप करते हो, किसके सामने करते हो? किसके सामने चैत्यवन करते हैं अपन? भगवान के सामने चैत्यवन करते हैं। चैत्य का अर्थ ही है भगवान, तो भगवान के सामने हम चैत्यवन करते हैं। अभी उसमें जो है भगवान का चैत्यवन बोलते हैं, भगवान के गुणों की अपेक्षा से उनको नमोत्थनम से उनकी स्तवना करते हैं, सब बराबर है। फिर उनका स्तवन भी जो है परमात्मा का बोलते हैं, सब बराबर है। तो ये चैत्यवदन के जो है क्रिया जो है, इसमें ये जावंत केवी साहू ये क्यों रखा? क्रिया कौन सी चल रही है? क्रिया कौन सी चल रही है? तो उसमें साधु को बीच में लाने की क्या जरूरत है? विचार आ सकता है कि नहीं? सोच सकते हैं कि नहीं कि चैत्यवंदन की क्रिया में जो है ये साधु वंदन कहाँ से आ गया है? तो यही सिद्ध करता है कि
गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की। समझे क्या? तो इस कारण से ये हमारे मान कषाय को मारने के लिए जो है ये सब क्रियाएं बताई गई है। उसके लिए इतने खमासने, उसके लिए इतने वंदन, उसके लिए ये सब विधि है। तो यह भी ये बता रहे हैं कि इतनी महान साध्वी, नेतृत्व कितने का? 36,000 साध्वियों का नेतृत्व जिसके पास है, और कितने ही अनगिनत राजा महाराजा जो हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनको नमन करते हैं, उनकी स्तुति स्तवना करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। एक दिन जो है इस तरह से ये सब काफिला जा रहा है। एक गांव का गरीब आदमी था, एक गांव का गरीब आदमी था। वो गांव में नगर में आया था और ये देखा, ये दृश्य देख के कौशाम्बी नगरी का एक दरिद्र जो है, शेडूक नाम का जो है कोई कुलपुत्र, कोई खेडूत जो था, वो गांव में आया, काकंदी नगरी में आया और वहाँ देखा तो नगरी में जो है विहार चल रहा है, चंदना जी पधार रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में उनका स्वागत हो रहा है। उसने कभी देखा नहीं। उस काल में जो है स्त्रियां जो है वो तो मुंह पर्दा रखते थे, तो एक स्त्री और उसके आगे पीछे इतने लोग और इतना जय जयकार, तो वो भी उनके साथ हो गया, उनके साथ वो भी हो गया। और चंदना जी जो है सीधे पहुंच गए, विहार करके आए तो गांव में आचार्य महाराज, कौन से आचार्य? क्योंकि समय तो वही था, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, 11 गणधर, वही समय है, चंदना जी का भी वही समय है। तो कोई न कोई गणधर भगवान वगैरह जो है, जो आचार्य के रूप में वहाँ गांव में विराजमान है, तो उनके पास गए और उनको वंदना करते हैं। ये देख रहा है, एक गांव से आया हुआ गरीब जो है, ये देख रहा है कि ये क्या है, जिनके मानने वाले इतने हैं और वो भी जो है इनको मानते हैं, आचार्य को नमन करते हैं। और फिर उसने जो है वहाँ देशना सुनी और संसार के प्रति जो है उसको वैराग्य हो गया। उसने देखा कि भैया ये क्या है, ये व्यवस्था है, कितना अजब गजब का है, मैं अनजान आदमी हूँ फिर भी जो है मेरे को क्या भाग्यशाली कैसे है, पुण्यशाली कैसे है, कहाँ से आया, क्या है। उसको बोल दे जाओ तुम पहले खाना खाओ। तो उसको जो है इतना वो प्रभावित हो गया, साधुओं की ये सब वर्तना देख के जो है, इतना जैन शासन की ये विशिष्टता देख के प्रभावित हो गया कि उसने दीक्षा ले ली। दे सकते हैं, दे सकते क्या, देनी चाहिए क्या, कुछ पता ही नहीं है। इतिहास की गहराई में जाओ तुमको पता चले। हमको मिला था हमको एक गांव में एक जो है तेरापंथी था, माता पिता को पूछे बिना दीक्षा हो कैसे सकती है, हमने दी थी। एक बच्ची जो थी थर्ड राजमहेंद्री दक्षिण में, और उसको 2-3 साल से दीक्षा की भावना, 2-3 साल से दीक्षा की भावना। उसके माता पिता मानते ही नहीं थे, उसकी माता पिता मानते ही नहीं थे। और वो लड़की MBA हुई, इतनी पढ़ी लिखी MBA हुई, तो आखिर उसने क्या किया, भाग गई घर से, भाग के थेट राजमहेंद्री से दिल्ली एयर में आई और दिल्ली से हमारे पास आई।
और हमको तो एक ही बस, जब देखो तब मेरे को दीक्षा दे दो, मेरे को दीक्षा दे दो, मेरे को दीक्षा दे दो, इस तरह से भाग के आई। और हमने भी देखा कि ये क्या है, 19 साल की बात जान दो, 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को क्या कहते हैं आप? बालिग कहते हैं। ये नाबालिग नहीं थी, सिंसियर थी, समझे क्या? छोटी बच्ची नहीं थी, सिंसियर थी। और 22-23 साल की उम्र उसकी उस वक्त भी थी, और पढ़ी लिखी थी, और वहां से यहां तक आने की उसकी हिम्मत थी। कहा उसका गांव और कहा हम थे, वहां तक आने की हिम्मत थी। तो उसने बहुत आग्रह किया, हमने दीक्षा दे दिया हमने दीक्षा दे दिया, समझे क्या? और फिर दूसरे दिन उसका फोटो डाल दिया, उसके माता पिता को भेजा, तो वहां तो तहलका मच गया, तहलका मच गया। और फिर उन्होंने कांटेक्ट किया, ये गांव कौन सा है, ये गांव में अपने परिचित कौन है, अपने सगे संबंधी कौन है। तो उन्होंने संपर्क किया, वो गांव में कोई तेरापंथी था, तो वो भागते भागते आए कि हमारे में होता ही नहीं है, मूल मार्ग नहीं है, ये मूल मार्ग नहीं है, ये सत्य है। माता पिता की रजा के बिना, वडीलों की रजा के बिना किसी को दीक्षा नहीं देना, यही मूल मार्ग है। मगर कभी कभी अपवाद भी होते हैं, कभी कभी अपवाद भी लेने पड़ते हैं। कोई 5, 6, 8, 10 बरस की लड़की हो, बच्चा हो, और कोई समझन की जो है उसके पास नहीं है, और उसको दीक्षा दे दे तो अलग बात है। मगर जब 22-23 साल की लड़की है और MBA हुई है, और उसने जो एफिडेविट करके लाई थी, वो पहले से तैयारी की थी, एफिडेविट करके लाई थी, समझे क्या? कि मैं, मेरी इच्छा से, कोई मेरे पर किसी का जो है कुछ भी आग्रह नहीं है, मेरी इच्छा से मैं संसार का त्याग कर रही हूँ। फिर भी वो इतना हंगामा मचाया, इतना हंगामा मचाया। वो हमको एक बात बोले, दे कैसे सकते दीक्षा? अरे तू क्या जानता है? अरे धर्म जानता क्या है तू? तू ये व्यवहार जान रहा है, और व्यवहार की अपेक्षा से कह रहा है। सत्य है कि माता पिता की रजा के बिना दीक्षा नहीं देना, ये व्यवहार तूने जो देखा है संसार में, समाज में, उस अपेक्षा से सच्चे है। मगर एकांत नहीं है। ये शासन में तो जो है कैसी कैसी दीक्षाएं हुई है और क्या क्या हुआ है, ये अनगिनत ऐसे दृष्टांत आप पढ़ सकेंगे। कितने अनगिनत दृष्टांत आप पढ़ सकेंगे कि जो आपने सुने ही नहीं है, और आपने समझ भी नहीं सकते। जैसी समय की जरूरियत होती है, उस मुताबिक जो है निर्णय होते हैं। जैसी समय की जरूरियत होती है, तो भाग्यशाली ये बात यहाँ जो है यही है कि वो गांव का गरीब जो है, जो यहाँ आया, और ये पहले साध्वियों का ग्रुप देखा, और फिर साध्वी आचार्य महाराज को वंदन करती है वो देखा, और फिर आचार्य महाराज की देशना सुनी, और फिर आचार्य महाराज ने उसको बोला कि भाई जाओ, इसकी भक्ति कराओ, पहले इसको खिलाओ पिलाओ। फिर वो आया तो उसको भाव हो गया कि मेरे को दीक्षा लेने की है, अभी दीक्षा दे दी। उसकी योग्यता देख के जो है आचार्य महाराज ने दीक्षा दे दी, और फिर आचार्य महाराज ने सोचा कि इसको शासन की व्यवस्था पता चलनी चाहिए, व्यवस्था का पता चलना चाहिए। और ऐसा भी हो गया, आखिरी दीक्षा उसकी, उस समय तो उस आखिरी दीक्षा हुई। सबसे छोटा साधु कौन? जो नया दीक्षित हुआ वो सबसे छोटा, बाकी तो सब बड़े। तो उसको सबको वंदन करने का, सभी साधुओं का ग्रुप है, सभी को उसको वंदन, उसको कोई वंदन नहीं करता है, उसको कोई वंदन नहीं करता है, क्योंकि वो छोटा है सबसे। तो उसके दिल में भी थोड़ा कैसा था कि मेरे को कोई वंदन नहीं करता है।
और मेरे को सबको वंदन करने का, तो उसके दिल का समाधान हो। इसलिए जो है आचार्य महाराज ने एक साधु को बोला कि भाई इसको लेके जाओ, चंदन बालाजी के उपासना में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? चंदन बालाजी के उपासना में चले जाओ। और उसको ले गए चंदन बालाजी के उपासना में, उसको एक साधु के साथ में भेजा, उसको ले गए। और जैसे ही देखा चंदन बालाजी ने दूर से कि दो साधु महाराज अपनी तरफ आ रहे हैं, तो वो तुरंत बाहर आए, और तुरंत बाहर आए और बाहर आके जो है ये दोनों साधु को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनको जो है बहुमान पूर्वक अपने उपासना में ले गए और उनको आसन दिया, बिठाया, ऊंचा बिठाया। और फिर सभी पूरे साध्वी समुदाय ने जितना था उन्होंने जो है दोनों साधुओं को वंदन किया, दोनों साधुओं को। तो अभी ये तुरंत का दीक्षित साधु, जिसका मन जो है थोड़ा नाराज हो गया था कि मेरे को कोई वंदन नहीं करता है, मैं सबसे छोटा, उसने देखा कि जिसकी हजारों शिष्य हैं, कितनी हजारों शिष्य हैं, और राजा महाराजा जिनके सेवक हैं, ऐसे चंदन बाला भी मेरे को नमस्कार करते हैं। तो ये मेरा साधुपना जो है जैसा वैसा नहीं है, अनमोल है। तो इस तरह से जो है यहाँ बोल दिया कि दिन दीक्षी ऐसा दमगस्सा, एक दिन का दीक्षित भिक्षुक साधु, जो आर्थिक रीति से एकदम जो है नबड़ा था, आर्थिक दरिद्रता उस जिसके पास थी, और उसको भी जो है चंदना जी जो है वो सामने जाते हैं, उसको लेने को सामने जाते हैं, उसका विनय करते हैं, उसको आसन देते हैं, उसको वंदन करते हैं। ऐसा सो विनय सौवज्जानम, ये विनय सभी साध्वियों को करने का है। क्या बताया यहाँ? ये सब व्यवस्था चल रही है, शासन की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तीर्थंकर कैसे, कर्णधर कैसे, गुरु कैसे, आचार्य कैसे, आचार्य का जो है महत्व क्या, वो सब बताया। अभी शासन में जो है साध्वियों का क्या स्थान है ये बता रहे हैं, साध्वियों का क्या स्थान है। तो यहाँ ये बता दिया, ये शासन की ये बंधारण है। ये क्या है, इसको आप क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड कहते हैं। तो ये महावीर ने बनाया हुआ ट्रस्ट डीड है। यहाँ महावीर का नियम है, और महावीर ने कहा है कि दिन दीक्षित सदमगस्ता, एक दिन का भी दीक्षित साधु हो, तुरंत का दीक्षित साधु हो, और 100 साल के दीक्षित साध्वी हो। कितने? 100 साल के दीक्षित साध्वी हो, तो भी किसने किसको वंदन करने का? 100 वर्ष के दीक्षित साध्वी ने भी तुरंत के दीक्षित साधु को वंदन करने का, इसका कारण भी आगे बताएंगे। अभी इसको लगेंगे ये क्या कर रहे हैं, इतने बरस तक चारित्र का पालन किया है, इतनी उत्तमता, इतने भगत इनके, इतने इनको जानने वाले, और ये तुरंत का दीक्षित बच्चा, इसको वंदन करने का, तो क्यों करने का? आगे ये सब बातें आएंगी। तो ये शासन की अद्भुत बातें हैं, अद्भुत परंपरा है। किसी ने भी दिल में लाने का नहीं कि ये स्त्रियों के प्रति का क्या है, अन्याय। अन्याय है ही नहीं, क्योंकि अन्याय कौन कर सकता? सबसे बड़ी बात, अन्याय कौन कर सकता? राग द्वेष जिसके पास है, किसी के प्रति राग है और किसी के प्रति द्वेष है। बेटे के प्रति राग है तो बेटे ने, और किसी के प्रति द्वेष है तो बेटे ने कोई गुनाह किया और दूसरे पर लगा देंगे, मेरे बेटे ने नहीं किया, इसने किया है, ये तूफानी है। अन्याय कौन करेगा? राग द्वेष जो जिसके पास है वो अन्याय कर सकता है। जिनके राग द्वेष समग्रपण जो है नष्ट हो गए हैं, ऐसे तीर्थंकर कभी भी किसी के प्रति जो है अन्याय कर सकते नहीं। तो तीर्थंकरों का ये निर्णय है
कि शासन में जो है प्रभुता जो है, महानता जो है, मर्यादा जो है पुरुषों की है। स्पष्ट कथा आएंगी आगे, जो है स्पष्ट कथा आएंगी, समझे क्या? ये शासन की व्यवस्था है। या अपने दिल में ये बात कभी भी भूल के भी लाना नहीं कि ये तो अन्याय है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान को, वितराग भगवान को अज्ञान करने का कोई भी कारण, अन्याय कौन कर सकता है? ये अपन ने जो है एक ही सवाल किया है कि अन्याय कौन कर सकता है? राग द्वेष जिसके पास है वो अन्याय कर सकता है। जिनके राग द्वेष समग्रतया नष्ट हो गए हैं, इनको है गौतम कोई वर्णन करे या दूसरा कोई जो है उनकी जो है उनको उपसर्ग करे तो भी किसी के ऊपर उनको राग नहीं है और किसी के ऊपर उनको द्वेष है नहीं। तो उनका जो निर्णय है वो वही निर्णय ये शासन में मान्य है और इस हिसाब से ही जो है ये व्यवस्था है भाषा में। तो अभी भी आगे आगे बहुत सारी बातें इस विषय की आएंगी।